जैसा कि दोस्तों वीडियो में बहुत तरीके के सूचर होते हैं, कितने टाइप के सूचर होते हैं और इन सूचर के बारे में आप लोगों को मैं बताऊंगा कि सूचर कैसे पहचानेंगे आप और कौन सा एब्जॉर्बल होता है, कौन सा नॉन एब्जॉर्बल होता है और कौन सा कटिंग सूचर होता है, कौन सा राउंड बॉडी सूचर होता है और आप इसको कैसे पहचानेंगे और कुछ टेक्निक भी बताऊंगा मैं पहचानने की। जैसा कि जानते पहले मैं आपको एब्जॉर्बल सूचर बताता हूँ। सूचर जो होता है दो टाइप का होता है। जैसा कि आप लोग जानते हैं सूचर जो होता है, सूचर दो टाइप का होता है। पहला टाइप क्या होता है, एक एब्जॉर्बल होता है, दूसरा नॉन एब्जॉर्बल होता है। एब्जॉर्बल का मतलब होता है कि जो सूचर शरीर में डालने के बाद, शरीर में लगाने के बाद या ऑपरेशन में लगाने के बाद सूचर गल जाता है, अपने आप वो गल के डिज़ोल्व हो जाता है, उसको बोलते हैं हम डिज़ोल्व सूचर, गलने वाला सूचर जो होता है। और एक होता है नॉन एब्जॉर्बल। नॉन एब्जॉर्बल का मतलब होता है कि जो बॉडी में एब्जॉर्ब नहीं होता है, वो वैसे ही पड़ा रहता है, या तो उसको निकालना पड़ता है या बॉडी में वो ऐसे ही पड़ा रहता है। चलिए हम स्टार्ट करते हैं। पहले हम आप लोगों को एब्जॉर्बल सूचर बचाएंगे। एब्जॉर्बल सूचर का मतलब जो पेट में हम लगाते हैं और वो गल जाता है अपने आप। एक मतलब कि गलने के बाद क्या होता है, जैसा अपना टिश्यू होता है उसी तरीके से प्रॉपर वो बॉडी में गल के डिज़ोल्व हो जाता है। चलिए हम स्टार्ट करते हैं। जैसा मान के चलिए कि डिज़ोल्व सूचर में दो सूचर आते हैं। कौन सा? एक आपका होता है वाइक्रिल, एक होता है कैटगट, क्रोमिक जिसको बोलते हैं, कैटगट, क्रोमिक और क्या नाम है आपका, एक वाइक्रिल। वाइक्रिल जो होता है, वाइक्रिल देखिए दोस्तों, ये पहला तो आप कलर से पहचानेंगे थोड़ा से। वाइक्रिल का जो कलर होता है इस तरीके का, जो आपका एक कलर दिख रहा है, इस तरीके के कलर से भी आपको पहचाना जाएगा। और वाइक्रिल में क्या होता है कि जो धागा होता है, जैसा कि जो ये आपका बैगनी कलर दिख रहा है, आप लोगों को मैं एग्जांपल के लिए मैं सूचर रखा भी हूँ। देखिए ये आपका जो होता है ये गलने वाला सूचर, इसका देखिए कलर कैसा है। ये वाइक्रिल जो होता है हमेशा इसी कलर में आता है। जो वाइक्रिल का जो कलर होता है हमेशा इसका कलर ऐसे ही होता है। और वाइक्रिल में जो होता है, आप कभी कभी होता है कि वाइक्रिल जो कंपनी जो होता है वो कंपनी क्या होता है कि चेंज होता है। तो आप क्या कर रहे हो, वाइक्रिल को पहचानोगे कैसे? पहला तो आपका एक इस पर कोड होता है। जैसे मान के चलो ये 1 नंबर सूचर है आपका, 1 नंबर सूचर है। 1 नंबर सूचर को पहचानोगे कैसे? 1 नंबर सूचर में जो एक कोड होता है वो 2347 दिख रहा होगा आपको यहाँ पे, 2347 दिख रहा होगा आप लोगों को। जो 2347 है ये इसी का कोड ओनली होता है, चाहे कंपनी कितना भी बदल जाए, लेकिन आपको 2347 मालूम है कि 1 नंबर सूचर में 2347 नंबर होता है। जो एड भी दिया है ए 2347 जो दिया हुआ है, ये 2347 जो नंबर है आपका, ये वाइक्रिल 1 नंबर में ही होता है। और किसी में 10 20 1 नंबर, ये किसी में भी ये नंबर नहीं होता है। आप प्रॉपर अगर आपको नंबर याद है कि वाइक्रिल 1 नंबर में 2347 होता है, तो बिना कहे आंख बंद के आप 2347 नंबर की ओर ढूंढेंगे और 1 नंबर आपको मिल जाएगा। दूसरी बात, वाइक्रिल में जो इसमें सॉल्ट भी लिखा होता है, पहला तो एब्जॉर्बल सूचर लिखा ही होता है इस पर। दूसरा क्या होता है कि इस पर लिखा होता है बेरिड कोटेड पॉलीगैलेक्टिन। पॉलीगैलेक्टिन इस पर लिखा होता है। जो वाइक्रिल होता है, वाइक्रिल में क्या होता है, पॉलीगैलेक्टिन लिखा होता है। पॉलीगैलेक्टिन इसका एक सॉल्ट होता है। जैसे क्या होता है कि जो दवाइयों में जैसे सॉल्ट होता है, जैसे पीसीएम हो गया, पीसीएम ये कंपनी नेम है, और क्या पैरासीटामोल जो उसका सॉल्ट होता है, उसी तरीके से हर सूचर में भी क्या नाम है, सब सूचर में एक एक सॉल्ट होता है। अब इस सूचर में वाइक्रिल जो है, वाइक्रिल में सूचर में सॉल्ट क्या होता है, पॉलीगैलेक्टिन होता है। जब भी आप पढ़ेंगे पॉलीगैलेक्टिन आपको दिखेगा, पॉलीगैलेक्टिन दिखेगा तो आप समझ जाइए कि क्या है, इसमें वाइक्रिल है ये। ठीक है दोस्तों,
दूसरा, इसमें दो तरीके का आता है। दो तरीके का मतलब क्या होता है, एक इसमें जो नीडल होती है इसकी एक राउंड बॉडी होती है और एक कटिंग होती है। ठीक है दोस्तों, जब अंदर हमें लगाना होता है तो क्या करते हैं हम, हमेशा राउंड बॉडी लगता है। राउंड बॉडी क्यों लगता है? राउंड बॉडी इसलिए लगता है, अगर हम टिश्यू में लगाएंगे उस तरीके से तो क्या होता है कि जो अंदर हम मसल्स में जो लगाएंगे तो राउंड बॉडी रहेगा, तो राउंड बॉडी से हमारा क्या होता है, कट नहीं होता है। कट नहीं होता है तो सूचर आराम से पूरा राउंड ओ क्लॉक जैसे लगता है, कंटिन्यूस सूचर होता है, कंटिन्यूस सूचर आराम से लग जाता है। अगर कटिंग हम वहाँ पे यूज करेंगे तो जैसे निडल हम उसमें अंदर डालेंगे तो क्या होगा, वो क्या करेगा, फाड़ देता है उसको। जहाँ पे हम मसल्स में या आपको पेरिटोनियम में हम कटिंग लगाएंगे नीडल को, तो क्या करेगा, वो पेरिटोनियम फाड़ फाड़ देता है, फाड़ने का डर रहता है, इसलिए क्या करते हैं, फटने का डर रहता है, इसलिए हम क्या करते हैं, कटिंग को नहीं लगाते हैं। हमेशा जो राउंड बॉडी लगता है, जो वाइक्रिल का राउंड बॉडी लगता है। ठीक है दोस्तों, दूसरा सूचर आपका है, एक वाइक्रिल हो गया, दूसरा आपका हो गया एब्जॉर्बल सूचर में वाइक्रिल हमने यूज किया। अब हम जानेंगे कि नॉन एब्जॉर्बल सूचर कौन सा होता है। नॉन एब्जॉर्बल सूचर जैसे मान के चलिए कौन सा हो गया, इथिलोन हो गया, ये इथिलोन हो गया, सॉरी क्या बोलते हैं, ये प्रोलीन हो गया, और इथिलोन भी है। इथिलोन आप लोगों को दिखाऊंगा, मेरे हाथ में प्रोलीन आ गया तो मैं प्रोलीन के बारे में ही बता रहा हूँ। प्रोलीन जैसा है, प्रोलीन का कलर भी क्या होता है, हमेशा ब्लू होता है। प्रोलीन का कलर हमेशा ब्लू होता है, जैसा कि आप लोग देखिए ये ब्लू कलर का प्रोलीन आपको इसमें क्या नाम है, लपेटा हुआ होगा। ठीक है, तो ये ब्लू कलर का प्रोलीन हमेशा क्या होता है, ब्लू कलर का होता है। ये ब्लू कलर से हमेशा प्रोलीन को पहचाना जाता है। और दूसरा क्या होता है, इसका जो ये धागा होता है ये नायलॉन का बना होता है। इसमें क्या होता है कि ये जो वो दिख रहा है ना आपको, तांत जैसे होता है, तार जैसा हो, उस तरीके से ये प्रॉपर होता है, काफ़ी स्ट्रांग होता है ये हम क्या करते हैं, जो पेरिटोनियम और सीथ ये सब कभी कभी एक ही में लेके जो सर्जन लोग बांधते हैं, तो हम क्या करते हैं, इस प्रोलीन का यूज करते हैं। ठीक है, ये प्रोलीन को भी हम पहचानने के लिए कैसे पहचानेंगे, जो प्रोलीन जो होता है, प्रोलीन में हमेशा लिखा होता है मोनोफिलामेंट। प्रोलीन में क्या लिखा होता है, मोनोफिलामेंट प्रोलीन ब्लू, देखिए इसमें लिखा होगा। हमेशा प्रोलीन को इसी तरीके से हमने पहचानते हैं कि प्रोलीन और इसमें ब्लू लिखा होता है। कलर कौन सा होता है, हर सूचर में लिखा होता है, कलर किस कलर का सूचर होता है। अगर सूचर हम बाहर निकल गया तो हम क्या करते हैं, कलर से ही हम उसको पहचानते हैं कि ये, अगर ट्रॉली पे मान के चले सूचर निकल गया, अभी तो ये पैकेट में है, आप सॉल्ट जान के पहचान पाओगे, लेकिन अगर मान के चलो ट्रॉली में नहीं है ये, तो आप कैसे पहचानोगे इसको, तो हमेशा कलर से पहचानोगे इसको। हमेशा आपको पता होना चाहिए जो वाइक्रिल जो होता है ये कैसा होगा, बैगनी कलर का होगा। दोस्तों, दो सूचर के बारे में आप लोग जान गए। पहला तो वाइक्रिल हो गया जो एब्जॉर्बल सूचर है, और एब्जॉर्बल सूचर को पहचानेंगे कैसे, आप लोग को अच्छी तरीके से पता हो गया। फर्स्ट क्या होगा, एब्जॉर्बल सूचर जो वाइक्रिल हो गया, वाइक्रिल में क्या होता है, सॉल्ट जो होता है पॉलीगैलेक्टिन होता है। ये तो आप लोगों को पता हो गया कि सॉल्ट क्या होता है, पॉलीगैलेक्टिन होता है। और दूसरा क्या होता है, उसका कलर जो कैसा होता है, कलर उसका बैगनी कलर का होता है, बैगनी कलर का होता है। बैगनी कलर से हम पहचानते हैं कि ये हमारा वाइक्रिल है। अभी कैसे मान के चलिए कि हमारे पास ये सूचर है, ये क्या है, सूचर है, वाइक्रिल है, सूचर हमारा ये वाइक्रिल है। वाइक्रिल हम क्या करते हैं कि हम कलर से मान के चलिए, कलर आपका दिख रहा है, ये कलर आपको दिख रहा होगा, इस कलर से हम क्या करेंगे, पहचान जानेंगे कि हमारा ये वाइक्रिल है। लेकिन कभी कभी मान के चलो ट्रॉली लग गया, सर्जरी करा रहे हैं आप, इसमें पॉलीगैलेक्टिन लिखा हुआ है, लेकिन क्या करेंगे, उस टाइम में तो रैपर नहीं रहेगा, आपको कैसे पता चलेगा कि ये वाइक्रिल है, तो आप क्या करेंगे, कलर से पहचानेंगे। कलर कोड है जो हमेशा क्या होता है कि ये वाइक्रिल जो होता है हमेशा बैगनी कलर का होता है। दूसरा क्या होता है कि जो नीडल जो होती है, नीडल को भी पहचानना होता है। जैसे रैपर होगा, रैपर में तो लिखा होगा कि कटिंग है या राउंड बॉडी है, सब लिखा होता है। लेकिन अगर ट्रॉली पे खुल गया तो आप कैसे पहचानोगे कि राउंड है या कलर मतलब कटिंग है।
सूचर तो आपको इसी तरीके से दिखेगा, जो आपका नीडल है, नीडल इसी तरीके से दिखेगा आपको, ठीक है। नीडल जो है आपको बंद कर, आप लोगों को दिख रहा होगा, ये वाइक्रिल है। वाइक्रिल में क्या होता है, जो नीडल जिस राउंड बॉडी और कटिंग कैसे पहचानेंगे, इसको भी मैं आप लोगों को बता देता हूँ। जैसे राउंड बॉडी में आप लोगों को नीडल आगे का दिख रहा होगा, बिल्कुल गोल होता है। आगे का जो ये वाला पार्ट होता है, जो ये वाला पार्ट होता है, ये वाला पार्ट राउंड में क्या होता है, हमेशा ही गोल होता है। और कटिंग में, जैसा कि आप लोगों को कटिंग में दिखा रहा हूँ, ये कटिंग हो गया। कटिंग में थोड़ा से टेपर बना होता है। टेपर मतलब कि थोड़ा से टेपर कट होता है, टेपर कटिंग की तरह होता है। इससे देखने में पता चल जाता है कि ये राउंड बॉडी है, ये कटिंग है, ठीक है दोस्तों। ये दोनों राउंड और कटिंग आप लोगों को समझ में आ गया होगा, और वाइक्रिल को तो आप लोग अच्छी तरीके से समझ गए होंगे। दूसरा आपका सूचर आता है, जो मैंने आप लोगों को प्रोलिन बताया। प्रोलिन भी क्या करते हैं वो, ये भी आपको कलर से ही ज़्यादातर पहचानते हैं। और दूसरा क्या होता है, इसमें भी कोड होता है। सारे सूचर होते हैं, सारे सूचर में क्या होता है, कोड होता है। जैसे आपको प्रोलिन 1 नंबर जानना है, प्रोलिन 1 नंबर और राउंड बॉडी। प्रोलिन 1 नंबर राउंड बॉडी अगर बोला कि सर्जन ने प्रोलिन 1 नंबर दीजिए मुझे, तो क्या करोगे, आपको ये रटा होना चाहिए कि 843 जो होता है, 843 इसका कोड होता है, 843 इसका कोड होता है। तुरंत क्या करेंगे आप, सबसे पहले 843 कोड देखेंगे। 843 आपको याद है तो आपको पता चल जाएगा ये राउंड बॉडी में है, 1 नंबर प्रोलिन है। ये कोड जो होता है दूसरे सूचर में नहीं मिलेगा। जो सूचर में एक कोड होता है हमेशा उसी नंबर का और उसी साइज का, और राउंड या कटिंग जो भी होगा ये की कोड होगा ये उसमें। ये नहीं कि 843 का बहुत सारा कोड, बहुत सारा सूचर होगा, ये नहीं होता है, ठीक है दोस्तों। और प्रोलिन को भी आप अच्छी तरीके से पहचान गए होंगे। जो प्रोलिन है, प्रोलिन भी ब्लू कलर का होता है, नीला कलर का होता है। और कटिंग और राउंड बॉडी में ये भी आता है, राउंड बॉडी और कटिंग दोनों में आता है। राउंड बॉडी और कटिंग नीडल तो आप लोगों को पहचान में समझ में तो आ गया कि राउंड कैसा होता है, कटिंग कैसा होता है, आप लोगों को ये तो समझ में आ गया, ठीक है दोस्तों। और तीसरा आपका आ गया नॉन एब्जॉर्बल में, तीसरा सूचर आ गया, ये इथिलोन आ गया। इथिलोन सूचर आ गया। इथिलोन क्या होता है, इथिलोन का कलर कैसा होता है, इथिलोन का कलर ब्लैक सा होता है, ब्लैक सा होता है। लेकिन क्या होता है, इसमें नायलॉन होता है, इसमें क्या होता है, नायलॉन होता है। नायलॉन की तरह ये बिल्कुल इस तरीके से होता है, इस तरीके से एकदम इसका कलर, इथिलोन का कलर होता है इस तरीके से। और आप लोगों को मैं सूचर भी दिखा देता हूँ। ये जो कलर है, कोड है इसका, इस तरीके से इसका कलर होता है। और इसमें भी क्या होता है, मान के चलो इथिलोन है आपका 1 नंबर है, इथिलोन 1 नंबर है। इथिलोन 1 नंबर में कोड कितना होता है वो आप लोगों को याद करना पड़ेगा, उसके लिए उसको कोड को जब 2-4 बार याद करोगे। जैसे 1 नंबर का कोड कितना है, 3338। इथिलोन क्या है, 3338। 3338 ना आपको वाइक्रिल में मिलेगा, ना आपको सिल्क में मिलेगा, ना आपको प्रोलिन में मिलेगा। 3338 ओनली किस में मिलेगा, इथिलोन में ही मिलेगा, और इथिलोन 1 नंबर ही मिलेगा। और आपको इथिलोन 1 नंबर जो 3338 नंबर है, ये क्या है, कटिंग में है। इसका जो आप लोगों को बता दिया कि जो इसका धागा जो होता है कैसा होता है, इसका धागा ब्लैक कलर का होता है, और क्या होता है, नायलॉन का बना होता है। इसका जो सॉल्ट होता है दोस्तों, वाइक्रिल का सॉल्ट आपको पता चल गया, प्रोलिन का सॉल्ट पता चल गया। प्रोलिन में होता है मोनोफिलामेंट, प्रोलिन करके लिखा होता है। वाइक्रिल में हो गया पॉलीगैलेक्टिन, ठीक है, और ये ब्लू कलर का होता है। तीसरा सूचर आपको मैं बता रहा हूँ, इथिलोन। इथिलोन का ब्लैक कलर का होता है, और ये क्या नाम है, ये भी इसमें भी सॉल्ट जो होता है मोनोफिलामेंट सॉल्ट होता है। लेकिन इसमें क्या आता है, वो जो इथिलोन में क्या होता है, क्या नाम है, पॉलीप्रोलिन होता है। इसमें क्या आता है, पॉलीमाइड होता है। देखिए इसमें आपको जो सॉल्ट दिखा रहा हूँ, पॉलीमाइड ब्लैक कलर, पॉलीमाइड इसमें ब्लैक कलर। दोस्तों अभी मैं आप लोगों को अच्छे से इसका विजन दिखाऊंगा, क्योंकि अभी ये विजन इधर से थोड़ा अच्छे से नहीं आ पा रहा है, ठीक है दोस्तों। विजन से आपको ये सारा सूचर आपको दिखाऊंगा किस तरीके से है। बाकी आपको इथिलोन के बारे में आप लोगों को पता चल गया कि इस हर सूचर में क्या होता है, एक कोड होता है, उस कोड को याद करना होता है। दूसरा क्या होता है कि उसका सॉल्ट याद करना होता है, और उसका कलर याद करना होता है। 3 चीज़ याद करने से आपका सूचर जो होता है कभी ज़िंदगी में नहीं भूलेंगे। और एक
बार किसी ने बोला कि ये सूचर निकालो, फटाक देना आप सूचर निकालोगे। ठीक है, इथिलोन भी हो गया। और तीसरा सूचर आपका बच गया सिल्क। सिल्क जो होता है, सिल्क में भी राउंड बॉडी आता है, कटिंग आता है। सिल्क में भी एक सम्मे कोड होता है, तो सिल्क में भी एक कोड आएगा। सिल्क में जितना नंबर का, जैसे सिल्क होता है आपका 1 नंबर हो गया, 10 हो गया, 20 हो गया, 30 हो गया, 40 हो गया, इस तरीके से सब में होता है। वाइक्रिल में भी 1 नंबर आएगा, 10 आएगा, 20 आएगा, 30 आएगा, 40 आएगा, 60 आएगा। इस तरीके से क्या होता है कि वाइक्रिल में भी आएगा। इसी तरीके से आपका प्रोलिन में भी आएगा, 1 नंबर आएगा, 10 आएगा, 20 आएगा, 30 आएगा, 40 आएगा, 50 आएगा, 60 तक आएगा। इसी तरीके से आपका इथिलोन में सब तरीके से जो सूचर जो साइज होता है और जो नंबर होता है, इसी तरीके सब में होता है। और सिल्क में दोस्तों, सिल्क को कैसे पहचानेंगे? सिल्क सबसे पहचानने का सबसे ये डिप मतलब कि अलग तरीके का सूचर अपने आप दिख जाता है। सिल्क जो होता है, जो नॉर्मल धागा हम सिलाई वगैरह में यूज करते हैं, उसी तरीके के से ये सिल्क होता है। ये जो खुला मतलब ट्रॉली पे खुलेगा, आपको पता चल जाएगा कि ये सिल्क है। ठीक है दोस्तों, और इसमें भी क्या होता है कि इसमें ऑलरेडी लिखा होता है ब्लैक बैरेट सिल्क। इसमें जब करेंगे तो ब्लैक बैरेट सिल्क लिखा होता है। और दूसरा, इसमें सबसे इम्पोर्टेंट जो चीज़ है सूचर में, राउंड बॉडी और कटिंग। और दूसरा क्या है? सूचर को पहचानना। 3 चीज़ बहुत ज़रूरी होता है, क्योंकि कभी कभी होता है दोस्तों कि सूचर हमने वाइक्रिल मांगा 1 नंबर, तो क्या करता है लोग, वाइक्रिल 1 नंबर दे दिया, लेकिन हमें लगाना है पेरिटोनियम में, वो दे दिया कटिंग सूचर। ऐसा नहीं करना है। आपको पहले से पता होना चाहिए कि अगर पेरिटोनियम में लगाना है तो पेरिटोनियम में हमेशा राउंड बॉडी लगता है। ठीक है दोस्तों, तो ये आपको सूचर के बारे में आप लोगों का ये वीडियो अच्छा लगा होगा, और मैं आप लोगों को सूचर को एक एक करके सारे सूचर को आप लोगों को दिखाता हूँ दोस्तों, जैसा आप लोग देखिए दोस्तों, ये वाइक्रिल है। वाइक्रिल में आप लोगों को पूरा दिख रहा होगा क्या लिखा है वाइक्रिल में। 1 नंबर का सूचर है, राउंड बॉडी है। इसका नीडल कैसा है? बिल्कुल राउंड क्लॉक की है, जो राउंड है इसमें। और दूसरा क्या है इसमें, जो सॉल्ट क्या लिखा है, बैरिड कोटेड पॉलीगैलेक्टिन 190 110 वायलेट। ठीक है, ये 110 जो है इसका गेज लिखा हुआ है दोस्तों। ठीक है, इस तरीके से सारा सूचर आएगा। 1 नंबर हो गया, ये आपका 20 हो गया। 20 में देखिए आप लोगों को किस क्या कोड है इसका, 2317 है, राउंड बॉडी है। ठीक है, इसमें भी पॉलीगैलेक्टिन लिखा होता है। और इसके बाद ये भी देखिए 1 नंबर ही है, 2826 है। लेकिन ये जो देखिए 1 नंबर ये भी है 2347, और 1 नंबर ये भी है 2826। इसमें दोनों में फ़र्क क्या है? दोनों में फ़र्क ये है कि इसका जो साइज़ कितना है, 35 सेंटीमीटर ओनली है। इसका साइज़ कितना है? 90 सेंटीमीटर। इसको अगर हम पेट को क्लोज करेंगे, पेरिटोनियम को पूरा क्लोज करेंगे, तो इससे हमारा पूरा क्लोज हो जाएगा। लेकिन ये जो 35 सेंटीमीटर वाला, इससे नहीं हो पाएगा। तो इसलिए ध्यान में रखेंगे कि हमें कहाँ क्या करना है। इसको हम क्या करते हैं, ज़्यादा से ज़्यादा जो पोर्ट, जो लेप्रोस्कोपी में पोर्ट वगैरह बनाते हैं, पोर्ट डालते हैं, ट्रोकार डालते हैं, उसको हम क्लोज करने के लिए पोर्ट वाइक्रिल यूज करते हैं। दूसरा दोस्तों, आप लोगों को ये दिख रहा होगा सिल्क। सिल्क में भी देखिए जो आपका 30 सिल्क है, इसमें कितना नंबर है? 50-85। और क्या है, ये भी राउंड बॉडी में। नीडल इसकी देख रहे होगे राउंड बॉडी की किस तरीके से है। इसमें क्या लिखा है? बैरिड सिल्क ब्लैक, इसमें लिखा होता है प्रॉपर। और मैं दोस्तों आप लोगों को दिखाता हूँ, जो ये आपका ये रहा इथिलोन। इथिलोन जो है, इथिलोन में क्या है, कटिंग दिख रहा होगा। ये सूचर क्या है, ऑलरेडी लिखा होता है, इस पर कटिंग लिखा है। ये इथिलोन है। इथिलोन भी क्या होता है, ये नॉन एब्जॉर्बल सूचर है। नॉन एब्जॉर्बल सूचर, इसमें क्या लिखा होता, मोनोफिलामेंट पॉलीमाइड ब्लैक, और ऊपर लिखा हुआ नॉन एब्जॉर्बल सर्जिकल सूचर। ठीक है, ये स्किन वगैरह में ऊपर यूज करते हैं। और इसके बाद सूचर आपका ये आ गया प्रोलीन। इसको प्रोलीन बोलते हैं।
प्रोलीन का सॉल्ट देखिए दोस्तों क्या है इसका सोच, प्रोलीन का सॉल्ट है मोनोफिलामेंट और पॉलीप्रोलीन ब्लू, ये ब्लू कलर का प्रोलीन होता है। और ये साइज़ इसका क्या है, साइज़ इसका 1 नंबर है, जो 1 लिखा है और ब्रैकेट में 4 मैट्रिक लिखा हुआ है, 70 सेंटीमीटर का है, तो ये 1 नंबर का सूचर है। 1 नंबर में आपका कोड कौन सा मिलेगा, 843। इसी तरीके से हम दोस्तों सारे सूचर को हम क्या करते हैं, एक बार एक करके हम पहचानते हैं। दूसरा ये आपका हो गया, ये भी सिल्क है। ये देखिए इसका कटिंग में नीडल कैसा है, और ये आपका क्या नाम है, ये राउंड बॉडी है। राउंड बॉडी में देखिए नीडल कैसा है, और ये कटिंग में नीडल कैसा है। दोनों में डिफरेंट नीडल थोड़ा सा होता है। इसी नीडल की सहायता से हम क्या करते हैं, पहचानते हैं दोस्तों।